मैं आहें भर नहीं सकता कि नगमे गा नहीं सकता, सकूं लेकिन मेरे दिल को मयस्सर आ नहीं सकता। कोई नगमे तो क्या अब मुझसे मेरा साज भी ले ले, जो गाना चाहता हूँ आह वो मैं गा नहीं सकता। ये नज़्म मजाज साहब की है। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है मजाज हूं सरफरोश हूं मैं। इसके संपादक हैं जाहिद खान मुख्तार खान। जाहिद खान भारतीय साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन के एक बड़े और बहुत ही जुझारू किस्म के लेखक हैं, आंदोलनकारी हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उर्दू अदब से जुड़े जो नायाब लोग हैं, अनूठे लोग हैं, हमारे शायर हैं, हमारे लेखक रहे हैं, उनसे जुड़ी किताबें युवा पीढ़ी के सामने रखी जाएं। उनकी जो अहम किताबें हैं उनमें तरक्की पसंद तहरीक के हमसफ़र, तरक्की पसंद तहरीक के रहगुज़र, आधी आबादी अधूरा सफ़र, शैलेंद्र हर जोर जुल्म के टक्कर में इनका संपादन किया उन्होंने। मखदूम मोहिउद्दीन सुर्ख सवेरे का शायर, ये जो है अनुवाद और संपादन किया उन्होंने। बलराज साहनी एक समर्पित और सृजनात्मक जीवन, यह पुस्तक भी उन्होंने संपादित की है। कृष्णचंद्र की ऐतिहासिक रिपोर्टाज, हमीद अख्तर की किताब रुदाद अंजुमन, अली सरदार जाफरी का ड्रामा यह किसका खून है और उर्दू के अहम अफसाना निगारों पर उनकी किताब कुछ उनकी यादें कुछ उनकी बातें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनका हिंदी में लिप्यंतरण उन्होंने किया है। एक सामाजिक संस्था है पॉपुलेशन फर्स्ट, उससे जुड़े हुए हैं। उसने जो है जाहिद खान को 7 बार लाडली मीडिया एडवर्टाइजिंग अवार्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी का पुरस्कार दिया है। जो दूसरे रचनाकार हैं डॉक्टर मुख्तार खान, जो संपादक हैं इस पुस्तक के, वो राजनीतिक सामाजिक विषयों पर उर्दू और हिंदी में निरंतर लिखते रहते हैं। मजाज साहब पर इस किताब का जिक्र आज इसलिए भी है कि कल यानी 5 दिसंबर को मजाज साहब की पुण्यतिथि। मजाज कौन थे, क्या कुछ लिख रहे थे, उन्होंने उर्दू तवारीख को किस तरह से अपने लेखन से समृद्ध किया, यह पुस्तक उसके बारे में बताती है। विशेषकर मजाज साहब ने किस तरह से अपने दौर में एक ही वक्त में इश्क और विद्रोह दोनों के साथ, इनकलाब भी उनकी शायरी में था और रूमानियत भी उनकी शायरी में थी। वे एक ही समय में आधुनिकता और रूहानियत, प्रगतिशीलता और सूफीज़म के एक तरह के प्रतीक के तौर पर उभर रहे थे। हालांकि किसी वाद से उनका ताल्लुक नहीं था, वो सूफी नहीं थे, वो एक इनकलाबी शायर थे जिसके सीने में ऐसा दिल धड़कता था जो किसी हसीना की जुल्फों पे भी फिदा हो सकता था या उसके बारे में ऐसी शायरी कर सकता था जो युवाओं की जुबान पर चढ़ जाती थी। शमशीर, जाम और साज का इम्तियाज मजाज, फिराक हूँ और नाजोश हूँ मैं, मजाज हूँ सरफरोश हूँ। शेर वो अदब की जो महफिल है उसमें जब गज़लों और नज़्मों का जिक्र छिड़ता है तो मजाज लखनवी का नाम जरूर आता है। बहुत लंबा अरसा गुजर गया लेकिन मजाज साहब की शायरी की धमक कम नहीं हुई। आज भी मजाज अवाम के महबूब तरीन शायर हैं, विशेषकर उनके जिनको उर्दू, फारसी और शायरी में दिलचस्पी है। हालांकि मजाज के दौर में बहुत सारे शायर ऐसे थे जिनको बहुत शोहरत मिली, लेकिन मजाज को लेकर जो उनकी दीवानगी थी, युवाओं की दीवानगी थी,
खासकर महिलाओं की जो दीवानगी थी या क्रांतिकारी लड़कों की दीवानगी थी वह कभी कम नहीं हुई। इसीलिए आलोचक उन्हें उर्दू का किड्स कहते हैं। मजाज जो है, कहा जाता है कि फैज अहमद फैज के बाद सबसे ताकतवर शायरों में थे, अल्फाज के इंतिखाब और संप्रेषण के लिहाज से। लखनऊ के एक पुराने कस्बे में रुदौली में 19 अक्टूबर 1911 को असरारुल हक के रूप में उनका जन्म हुआ। मजाज उन्हें उनके उस्ताद ने वह तखल्लुस सौंपा था और मजाज के नाम से ही वह मशहूर हो गए। उन्होंने शायरी का हुनर अपने बहुत सारे उस्ताद शायरों से सीखा और चंद गज़लें कहने के बाद वो नज़्म के मैदान में उतर गए और उन्होंने क्या ही बेहतरीन नज़में पढ़ी। उनकी शायरी, उनकी नज़मों का आलम यह था कि जब वे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम पूरी कर दिल्ली आ गए तो यहाँ ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए, लेकिन उन्हें बात पसंद नहीं आई। दिल्ली रास नहीं आई उस ज़माने में और वे फिर से लखनऊ लौट गए। लखनऊ में उस वक्त सज्जाद जहीर, डॉक्टर रशीद जहां, डॉक्टर अब्दुल अलीम, एहतिशाम हुसैन, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद अली जैसे आला दर्जे के अदीब शायर मौजूद थे। उन सबके दौर में मजाज ने क्या कुछ लिखा, यह किताब दरअसल बहुत कुछ बताती है। एक छोटी सी किताब में मैं संपादक जाहिद खान और मुख्तार खान को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने मजाज साहब की ज़िंदगी के हर पहलू को इस किताब में मजाज हूँ सरफरोश हूँ में दर्ज किया है, कोशिश की है उस दौर की। सबसे पहले उन्होंने अपना संपादकीय लिखा है दोनों ने। जाहिद खान ने लिखा है मजाज, शमशीर जाम और साज का इम्तिजाज। मुख्तार खान ने लिखा है मजाज ने अपनी शायरी के इनकलाबी तहरीक के नारे में बदला शायरी को। उसके बाद दोस्तों और करीबियों की नज़र में मजाज क्या थे, जिसमें हमीदा सालिम का लेख है जग्गन भैया, फिराक गोरखपुरी का है मजाज की नज़में उनके अंदर छुपी हुई आग का पता देती हैं। जोश मलिहाबादी साहब का एक आलेख है जिसमें उन्होंने कहा था कि मजाज का सारा कलाम एक चौथाई खुले दिमाग की खुलावट का करिश्मा है। सज्जाद जहीर का लेख मजाज नए शायरों में सबसे ज़्यादा मकबूल और दिलपसंद थे। अली सरदार जाफरी साहब का लेख है हम पर है खत्म शाम ए गरीबान लखनऊ। जानिसार अख्तर साहब का लेख है मेरा दोस्त मेरा मेहमान। इस्मत चुगताई लिखती हैं इश्क ए मजाजी। और आल ए अहमद सुरूर ने लिखा है मजाज रोमानियत का शहीद। इसके बाद नाकिदीन की नज़र में मजाज में फैज़ अहमद फैज़ का लेख है इनकलाब का गायक मजाज। मजाज की शायरी बैनल अक़वामी इनकलाबी तहरीक का एक हिस्सा है, ये सज्जाद जहीर लिखते हैं। फ़िक्र तौसवी लिखते हैं मेहमान उन लम्हों की कहानी जबकि रात हसीन और सुहानी है। और इसके बाद एक बड़ा ही रोचक जिक्र है उल्टी करने का जिक्र, रिंदों की तौहीन है। ये एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है कि उर्दू के प्रगतिशील लेखकों का एक सम्मेलन हो रहा था मधुसूदन की अध्यक्षता में। वहाँ बहुत सारे बड़े लोग मौजूद थे, इस्मत शाहिद लतीफ़, सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी साहब, कैफी आजमी, अख्तरुल ईमान, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, जोए अंसारी, अली जाफरी, मुस्तफ़ा हसन आवारा, रफ़ीक ग्वालियरी, इफ्तिकार अहमद हुसैन जाफरी, इस्मत जावेद, सईद अनीस अहमद, जुनैद अहमद, इस तरह के तमाम दूसरे दिगर साथी मौजूद थे। वहाँ मीटिंग शुरू हुई और पिछले सम्मेलन की कार्यवाही के बाद नज़्म सुनाई गई और फिर जो है यह हुआ कि असरारुल हक ने मजाज के मुताल्लिक जो लिखा है उसको पढ़ा जाए और पढ़ना शुरू हुआ। ये लोग पीछे बैठे थे, सादत हसन मंटो और किशन चंद्र के आलेख भी मुकम्मल होने वाले थे, वहाँ पे पढ़ा जाना था। तो जब ये आलेख पढ़ा गया तो सरदार जाफरी साहब ने श्रोताओं की इजाज़त ली कि भाई अगर तुम लोग मेरी लंबे वक्तव्य से उकता जाना तो आवाज़ दे देना, मैं बंद कर दूंगा पढ़ना। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया।
लेकिन मजाज जो है वो कुर्सी पर बैठे रहे, झेपते रहे। जब वो ख़त्म हुआ मजमून तो साहिब सदर ने सबसे पहले मजाज साहब से पूछा कि भाई आपके बारे में पढ़ा गया है, आपको जो पढ़ा गया है वक्तव्य उसमें कोई एतराज़ तो नहीं है आपको? मजाज साहब का उत्तर था कि इस मजमून में सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये जो मेरे पीने का जिक्र किया है इस बात पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं पीता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जगह आपने कहा है कि मैंने पी कर उल्टी कर दी, ये जिक्र गलत है और रिंदों की तौहीन भी है, इसलिए इस जुमले को काट दिया जाए तो बेहतर है। आप समझ सकते हैं कि उस दौर में अपनी आलोचना को भी, अपने बारे में कहे गए वक्तव्यों को भी ये लोग, इतने बड़े शायर, किस तरह से अपने दिल में रखते थे और उसको बुरा नहीं मानते थे उसको। तो एक बड़ी खासियत ये है कि इस तरह के आलेख हैं। इसके अलावा ब कलम ब ज़बान मजाज, जिसमें मजाज साहब ने लिखा था, मेरे यहाँ आज की नज़्म कलम की नज़्म नहीं, हमारे नज़्मों को आज दोबारा वतन की फ़िज़ाओं में गूंजना चाहिए। उसके बाद मजाज साहब की जो शाहकार नज़में हैं, ये 28 नज़में इसमें हैं। मजाज साहब की जो शाहकार गज़लें हैं, ये 17 गज़लें भी इसमें शामिल हैं। जो नज़में हैं वो बहुत ही बड़ी नज़में हैं, जिसमें मज़दूरों का गीत, नन्ही पुजारन, सरमायादारी, दिल्ली से वापसी, इनकलाब, इस तरह की नज़में भी इसमें शामिल हैं। और आप समझ सकते हैं कि मजाज साहब जो लिखते थे वह अपने आप में इतना मौजू है और अपने आप में उसकी चर्चा जब भी शायरी की बात होती है, ऐ जवानान ए वतन रूह जवां है तो उठो, आँख उस महशर नौ की निगरां है तो उठो, उठो नक्कारा ये अफलाक बजा दो उठकर, एक सोए हुए आलम को जगा दो उठकर। मजाज साहब को उनकी शायरी के लिए, उर्दू के उनके प्रेम के लिए भारतीय साहित्य जगत, उर्दू साहित्य जगत, फारसी प्रेमी, शायरी प्रेमी पूरी दुनिया की याद तो करते ही हैं। साहित्य तक इस अवसर पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि भी देता है और जाहिद खान और मुख्तार खान को इस बात के लिए बधाई देता है कि उन्होंने मजाज हूँ सरफरोश हूँ मैं के माध्यम से युवा पीढ़ी को मजाज साहब की शायरी के बारे में, उनके दौर के बारे में, उनके दौर के फनकारों के बारे में, शायरों के बारे में और उनके दोस्तों के बारे में, समूचे उर्दू साहित्य का जो परिदृश्य था उसे मजाज साहब के बहाने जिंदा किया है। गार्गी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 250 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।